तारीख 6 जनवरी, जगह दिल्ली की फैज-ए-इलाही मस्जिद, समय रात के करीब 1 बजे। दिल्ली की वो रात जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, लेकिन पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका अचानक शोर, शायरन और अफरा तफरी से भर गया। वही फैज-ए-इलाही मस्जिद जो 18वीं सदी में बनी थी, जो मुगल वास्तुकाल का प्रतीक रही, जो कभी भाईचारे और सूफी परंपरा का केंद्र मानी जाती थी, आज वही मस्जिद विवादों के घेरे में है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं इसकी पूरी वजह और इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं फैज-ए-इलाही मस्जिद से जुड़े मौजूदा विवाद की। दरअसल बुधवार देर रात पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया जब दिल्ली नगर निगम की टीम फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बने अवैध निर्माणों को हटाने पहुंची। कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात थी। लेकिन जैसे ही तोड़फोड़ की कार्यवाही शुरू हुई, हालात तेजी से बिगड़ने लगे। कुछ ही देर में कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव करने शुरू कर दिए। तंग गलियों में अफरा तफरी मच गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। पूरी रात तुर्कमान गेट इलाका तनाव की गिरफ्त में रहा। इस पूरी घटना के बाद फैज-ए-इलाही मस्जिद 2 बड़ी वजहों में सुर्खियों में आ गई। पहली वजह एमसीटी की बड़ी कार्रवाई है, जिसमें मस्जिद से सटे अवैध बैंकेट हॉल, लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी और कई दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद की मुख्य इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण पर ही की गई। दूसरी वजह और भी गंभीर है। सुरक्षा एजेंसियों की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दिल्ली धमाकों के आरोपी सुसाइड बॉम्बर उमर उन-नवी कभी इस मस्जिद में रुका था। इसी रिपोर्ट के बाद से यह इलाका सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में था और पहले से ही संवेदनशील माना जा रहा था। इसी वजह से इस इलाके में किसी भी गतिविधियों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही थी। अब जरा पीछे चलते हैं और जानते हैं फैज-ए-इलाही मस्जिद का इतिहास। इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये मस्जिद करीब 250 साल पुरानी बताई जाती है। इसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ। माना जाता है कि यह मस्जिद मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर या शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में बनी थी। इस मस्जिद का निर्माण महासूफी संत हजरत साहब फैज-ए-इलाही ने करवाया था। वे चिश्तिया सिलसिले से जुड़े हुए थे और रूहानियत, सादगी और भाईचारे के संदेश के लिए जाने जाते थे। फैज-ए-इलाही ने इस मस्जिद को सिर्फ इबादत गाह के तौर पर नहीं बनाया, बल्कि इसे एक मरकज यानी आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। यहाँ लोग सिर्फ नमाज अदा करने नहीं आते, बल्कि शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान हासिल भी करते हैं। कहा जाता है कि फैज-ए-इलाही ने अपनी संपत्ति और अपने अनुयायियों की मदद से इस मस्जिद को आकार दिया। यह जगह लंबे समय तक सूफी परंपरा और भाईचारे की मिसाल बनी रही थी। वास्तुकला की बात करें तो फैज-ए-इलाही मस्जिद मुगल सत्यापित कला का बेहतरीन उदाहरण है। भले ही यह जामा मस्जिद जितनी विशाल ना हो, लेकिन इसकी बनावट में बारीकी और संतुलन साफ दिखाई देता है। मस्जिद के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसके मेहराब और गुंबद पारंपरिक मुगल इंजीनियरिंग को दर्शाते हैं। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा इस तरह से बनाया गया है कि गर्मियों में भी यहाँ ठंडक बनी रहती है। आंगन में छोटा सा वजू खाना है और दीवारों पर कुरान की आयतें खूबसूरती से उकेरी गई हैं। समय के साथ इसमें मरम्मत जरूर हुई, लेकिन इसकी मूल पहचान आज भी कायम है। आज यही मस्जिद अपने इतिहास और वर्तमान के बीच खड़ी नजर आती है। एक तरफ इसका गौरवशाली अतीत है, दूसरी तरफ अवैध निर्माण, सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और कानून की सख्त कार्रवाई। फैज-ए-इलाही मस्जिद अब सिर्फ एक इबादत गाह नहीं, बल्कि उस टकराव की कहानी बन गई है जहां इतिहास, आस्था, सुरक्षा और कानून एक ही जगह जाकर आमने सामने खड़े हैं। पुरानी दिल्ली की ये रात सिर्फ एक कार्यवाही की कहानी नहीं थी, बल्कि उस इलाके की संवेदनशीलता और उसके इतिहास की याद भी थी, जिसे दिल्ली शायद कभी भूल नहीं पाएगी। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज़।